गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बिलारी नगर के रॉयल बैंक्वेट हॉल में उपजिलाधिकारी बिलारी राज बहादुर सिंह के ज़ेर एहतमाम आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर एक मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा साहित्यिक सेवा करने वाले कवि स्वर्गीय उदय शरण अरमान एवं अमीर हसन गाजी को मरणोपरांत बिलारी गौरव सम्मान से नवाजा गया और मनोज रस्तोगी को साहित्यिक सेवाओं के लिए मंच से सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में आए समस्त कवि एवं शायरों को भी शील्ड देकर सम्मानित किया गया। मुशायरे की इब्तदा उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के सदस्य हाजी जहीर अहमद, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि चौधरी ऋषिपाल सिंह एवं उप जिलाधिकारी राज बहादुर सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर क्षमा रोशन कर की। मुशायरे की निजामत मुरादाबाद के एग्जीबिशन इंचार्ज राहुल शर्मा ने की। सुनिए शायरों और कवियों के मखसूस कलाम। दोनों आलम के हैं मुख्तार मदीने वाले, अरे नबियों के हैं सरदार मदीने वाले। वसीयत लिखोगे अपनी तो जान पाओगे ये हकीकत, अगर वसीयत लिखोगे अपनी तो जान पाओगे ये हकीकत, तुम्हारी अपनी ही मिल्कियत में तुम्हारा हिस्सा कहीं नहीं है। इसमें लगाई न जाएगी, पुरखों ने जान दे के बनाया है आशियां, हमसे तो आग इसमें लगाई न जाएगी। आती है मौत घूम से आए भले मगर, रोटी वतन को बेच के खाई न जाएगी। मातरम क्या है? वो भी एक कविता है कि वो कविता थी जिसको सुनकर सब गोरे आप बबूला थे। ये कविता है जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता अगर मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों के बीच अगर गाओ कविता चरण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होली बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाए तो कविता होली बन जाती है। हम जवा हो गए हैं, वो पूछे मोहब्बत निशा हो गए हैं। अब इजहारे उल्फत जरूरी नहीं है, अब इजहारे उल्फत जरूरी नहीं है कि कुछ फैसले दरमियां हो गए हैं, जो कुछ फैसले दरमियां हो गए हैं। और ये जान से और हालात हालात बना कर ले कि एहसास मर गया है, हैवानियत है हर सू, एहसास मर गया है, हैवानियत है हर सू, किरदार आदमी का बीमार हो गया है। इज्जत से खेलते हैं मासूम बच्चियों की, इज्जत से खेलते हैं मासूम बच्चियों की, इज्जत बचाना तो दुश्वार हो गया है। रब की भेजी हुई चिट्ठियां, बेटियां बेटियां बेटियां। क्या मिसरा है वहाँ? निर्जला हर पिता खाए उपवास है, नजरें तुम्हारी जान दो, यूं तो हर शख्स की नजरें तुम्हारी जान दो, देखना ये है कि तुम पहले किधर देखना कि तुम पहले किधर देखते हो। और जनाब मोहतरम हमारे अजीजों से भी अजीज एसडीएम साहब की नजर कर रहा हूँ इस शेर। मैं बहुत छोटा सा आपका एक बीच में हूँ, एक प्रयास ये रहता है कि मैं अच्छा सुन सकूं। वाह। कि अब हथेली पर मुड़े हुए रुपये नहीं मिलते। अरे क्या मार्मिकता देखें, तंगियों की मार्मिकता देखें। कि अब हथेली पर मुड़े हुए रुपये नहीं मिलते, माँ के साथ भी वो सारे खजाने चले गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कमाल कर दिया सर, क्या बात है, वाह वाह। कि भीड़ में रहकर भी बस तन्हा ही रहे,
भीड़ में रहकर भी बस तन्हाई भीड़ में रहकर भी बस तन्हा ही रहे, यूं तो रूबरू हम जमाने भर से रहे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। कि भीड़ में रहकर भी बस तन्हा ही रहे, यूं तो रूबरू हम जमाने भर के रहे। कोई किसी और को हम क्या इल्जाम दें, किसी और को हम क्या इल्जाम दें, क्यों किसी और को हम इल्जाम दें, तमाम उम्र हम दिल के सफर में रहे, भीड़ में रहकर भी बस तन्हा ही रहे। दो लाइनें अंतिम रूप से कहूंगा क्योंकि समय इतना ज्यादा हो चुका है कि चाहे ये जमी ये आसमां कोई साथ ना दे, चाहे ये जमी ये आसमां कोई साथ ना दे, हम जब भी मिले बीच में कोई दरमियान ना रहे। भारत का गणतंत्र महान, सबसे अलग इसकी पहचान। दुनिया जब पत्थर युग में थी तब थे यहाँ पे वेद पुराण, दुनिया जब पत्थर युग में थी तब थे यहाँ पे वेद पुराण। और सूर्य नहीं, पूरी दुनिया की सभी सभ्यताओं में मान्यता था कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है, सूरज घूमता है। केवल हमारे भारत में मान्यता थी कि सूरज जो है वो स्थिर हो, पृथ्वी घूमती है। तो अपनी उस आदि विज्ञान को मैं बस प्रस्तुत कर रहा हूँ कि का हमला न क्यों हो बामोदर के सामने, धूप का हमला न क्यों हो बामोदर के सामने, काट डाला उसने बरगद था जो घर के सामने। रंगों भूसे गुलशन हो गए। मक्खन साहब और नाज साहब उर्दू अदबी दुनिया का तारुफ अगर आप तक पहुंचा कि खाली खाली कैसे रंगों भूसे गुलशन हो गए, तुम गए तो हम बहारों से भी बदजन हो गए। खाली खाली कैसे रंगों भूसे कमजोर दिखते का समर्थन तक नहीं मिलता, कहीं उन्माद हंसता है, कहीं उम्मीद होती है, यहीं से हाँ यहीं से जिंदगी प्रारंभ ताकत है और इसी ताकत के लिए कविता जिंदा है और इसी ताकत के लिए कविता सुनी। आप सब लोग इसके लिए प्रयास करते रहते हैं, दिन भर काम करते। 10-12 शब्दों की कविता है, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि शायद मैंने कुछ लिखा है जो किसी भी परिवेश में उसको देखा जा सकता है, तोला जा सकता है। वो